हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने टॉपिक्स कवर किए थे ट्रेडिशनल वर्सेस आईटी एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आप में से किसी ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है देन आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमने डेफिनेशन क्या की थी। सो इट रेफर्स टू प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा थी। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ पीछे वाली वीडियो को ही दोबारा रेफर कीजिए। हम दोबारा इसे और डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं। It uses computers, electronic devices such as telephones, mobile phones, fax machines and telecommunication network. इन सभी चीज़ों का वर्तों की जाती है। सो सिर्फ कंप्यूटर से हम आईटी नहीं समझेंगे, हम इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. Today there is hardly any field which is not benefited by computers. It is helping every field to grow and develop. जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया है, उस पर इम्पैक्ट डाला है और बहुत ही बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर्स के। और उसने हर फील्ड में हमें ग्रो और डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया है, हम लोगों को हेल्प की है, हमें एड किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग। हर चीज के जहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। बस हमें ये देखना है कि कौन सी चीज के एडवांटेजेस ज्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। चलिए, सो फ्रेंड्स, लेट्स सी द एडवांटेजेस नाउ। तो हमारी पहले एडवांटेज का जो पॉइंट है वो ये है ग्लोबलाइजेशन। IT has united the world and played a major role in globalization. जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो हमारी IT है वो सारे वर्ल्ड को एक साथ ले आई है, बहुत पास ले आई है, जिसकी वजह से उसने ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। Today we can not only share information quickly and efficiently but also bring down barriers of language and geographical boundaries. तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि अगर हम लोगों की लैंग्वेजेस डिफरेंट होती थी या हम बहुत ज़्यादा दूर एरियाज में रहते थे तो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते थे और हम लोगों को पता भी नहीं होता था कि वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर में क्या हो रहा है, क्या रहा है। पर आज आईटी की मदद से हम लोग उन सब चीज़ों के ऊपर आ चुके हैं। आज हमें पता है कि दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ हम ट्रांसलेशंस के थ्रू कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। और आज कोई भी ऐसी जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रही है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो। So guys, next point is communication. IT has made communication cheaper, quicker and more efficient. We can communicate with anyone anywhere in the world via email, chat, video conferencing etc. तो ये वही चीज है जिसके बारे में हमने अभी बात की। कम्युनिकेशन बहुत ही चीपर, ऑलमोस्ट हमारे से लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्री कह सकते हैं। सिर्फ हमें एक इंटरनेट के पैसे देने पड़ते हैं जो कि बहुत ही निग्लिजिबल है, राइट। उसके बाद बहुत ही क्विकर, बहुत फास्ट है। जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं, कोई ईमेल सेंड करते हैं, वो साथ के साथ दूसरी जगह पर रिसीव हो जाती है। और बहुत ही एफिशिएंट है, आप बहुत क्लियर चीज़ों से बात कर सकते हैं। अब आपको जिस पर्सन से कांटेक्ट करना है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है और आप उससे किसी भी वक्त पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लिस्ट करने के लिए ऐसे ईमेल है, चैट है, वीडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, स्काइप है, टीम्स है, तो ये सब आपको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग. Business organizations are spreading their offices geographically wider in search of better raw material, production environment, and market to consume their products. Due to IT, anyone linked directly or indirectly with the organization can share or access the organization's data. तो गाइस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात इन्होंने बोली है कि जो आजकल बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं, अपनी अपनी लोकेशन से बाहर बढ़ रहे हैं, क्योंकि
उनको सर्च रहती है कि कहाँ उन्हें बेटर रॉ मटेरियल मिल सकता है, कहाँ उनकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट अच्छी हो सकती है, या कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर मार्केट को ज़्यादा सूट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो बिज़नेस है वो वूलन्स को बनाने का है, तो अगर आपकी कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ पे सर्दियाँ बहुत ही कम पड़ती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैदराबाद ले लें, बैंगलोर ले लें, तो वहाँ पे सर्दियाँ बहुत कम होती हैं, तो वहाँ आपके विंटर्स के क्लोथ ज़्यादा नहीं बिकेंगे। तो उस जगह पे आप क्या करते हैं, आपको लोकेशन ऐसी चाहिए होती है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, अपना बिज़नेस को कहीं और लेके जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं, राइट? तो अब इस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपके बिज़नेस को लेकर, जो भी पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो कहीं से भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक्सेस कर सकता है। सो दिस कम्स अंडर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है no tiredness. IT-enabled devices can perform the same operation repeatedly for a number of times in exactly the same way, processing speed and accuracy. तो फ्रेंड्स, जो आईटी है उसने हमारी लाइफ इतनी इजी कर दी है। अब अगर हमें एक एग्जांपल लेनी हो, सपोज कीजिए कि हमें किसी चीज के प्रिंट्स निकालने हैं, राइट? तो अगर वही चीज आप ट्रेडिशनल वे में सोचें तो हम कार्बन पेपर्स रख के डुप्लीकेट कॉपीज बनाते, राइट? पर आज हमें आईटी ने एक प्रिंट की इतनी अच्छी ऑप्शन दे दी है जिससे हम कितने भी बार कितने भी नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट्स निकाल सकते हैं, और वो हर बार बिल्कुल सेम निकलते हैं, सेम प्रोसेसिंग स्पीड, उतना ही टाइम लेते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट निकलते हैं। जबकि जो कार्बन कॉपी से हम शीट्स या डुप्लीकेट्स बनाते थे, उनमें से किसी की इंक ज्यादा हो जाती थी, किसी की कम हो जाती थी, कुछ वर्ड्स प्रिंट ही नहीं हो पाते थे। तो इन सब चीजों को हम खत्म कर दिया है, और तब हमें बहुत खुद से मेहनत करनी पड़ती थी, और आईटी के प्रिंट्स में हमें वो नहीं करनी पड़ती है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे सोचे तो जो आईटी है उसने नो टायर्डनेस में मदद की है। उसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कैन बी सॉल्व क्विकली विच टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व मैनुअली। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप अपना कैलकुलेटर ही ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको अपनी पूरी क्लास का जो एग्जाम्स में उनका रिजल्ट आया है, पूरी क्लास का रिजल्ट तैयार करना है, तो अगर आप वो मैनुअली कैलकुलेशंस करके करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें बहुत सारी गलतियां कर दें। पर वहीं पे जब हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर्स को यूज करके उसका रिजल्ट तैयार करेंगे, तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं वो बहुत इजीली हो जाएंगी और बिल्कुल एक्यूरेसी से होंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। डिक्रीजेस रश। IT has empowered us to make online payments, which has eliminated the need to stand in queues for bill payments and bank transactions. तो गाइज, आप सबको ही पता है ये चीज कि पहले जमाने में हम लोग बैंक्स में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे अपने अपने पैसे जमा कराने के लिए या पैसे निकालने के लिए। पर आजकल क्या होने लगा है, ऑनलाइन बैंकिंग के आ जाने से हम लोग घर पे बैठे, कहीं पर भी बैठे, किसी भी टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जितने भी हमारे बिल्स रहते हैं, हमारा फोन का बिल है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, किसी भी प्रकार का बिल है, मोस्ट ऑफ देम हम लोग जो है ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई बिल है भी जिसके लिए अभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हमें अवेलेबल की गई है, वो भी आने वाले कुछ ही समय में कर दी जाएंगी। तो एवरीथिंग इज गोइंग इनटू आईटी, राइट? तो उसके बाद हमारे पास है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो गाइज, इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जमाने में ये बहुत ज्यादा सोचा जाता था, इवन अभी भी सोचा जाता है कि आईटी के आ जाने से ऑटोमेशन हो जाएगी और लोगों की जॉब्स कम पड़ जाएंगी। पर वहीं पे अगर हम 2010 का डेटा देखें तो वहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो है वो जॉब्स ऑफर हुई थी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री को खुद को ही बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी थी, उन्हें जॉब क्रिएट की गई थी। सो आईटी हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ अ नंबर ऑफ जॉब्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स एटसेट्रा। ये उनमें से कुछ वो फील्ड्स हैं जिसके अंदर आजकल लोगों को हायर किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली हैं। हमारे देश की आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिसमें हर साल बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं। जितने सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूटिलिटी इन शॉप्स। तो जो पीसेज होते हैं वो आजकल शॉप्स और स्टोर्स में आप सबने देखा होगा यूज किए जाते हैं इन्वेंट्री का ध्यान रखने के लिए कि कितना उनके पास सामान स्टॉक में पड़ा है और कितना उन्हें नया लेके आना है। बारकोड रीडर्स आर यूज्ड टू रीड प्राइस, आइटम कोड, बैच नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो गाइज, हमने जब देखा ही है कि हमारे जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर एक बारकोड लगा होता है जिसके अंदर की उस प्राइस
होती है उस प्रोडक्ट की, क्या उसका आइटम कोड है, क्या उसका बैच नंबर है, ये सब जो है वो स्कैन किए जाते हैं बारकोड रीडर्स के द्वारा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सॉफ्टवेयर के अंदर उनका डेटा स्टोर किया जाता है. शॉपकीपर्स ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स टू प्रोवाइड प्रिंटेड कैश मेमो टू कस्टमर्स. सो आजकल जितने भी हम लोग स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा हमें जो बिल्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं, जो कि कंप्यूटर से इनवॉइस निकाल के वो हमें देते हैं. उसके बाद यूटिलिटी एट होम्स. पीपल यूज पीसीज फॉर एंटरटेनमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन वाया ईमेल, चैटिंग एक्सेट्रा. तो वैसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स हम लोगों के घरों में होते हैं हम सब उसे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. हम उस पर गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, हम उसे इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं. सर्फिंग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसका मतलब होता है सर्चिंग समथिंग ऑन दी नेट, कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है उसे एक्सेस करना. ऑनलाइन शॉपिंग और कम्युनिकेशन, ईमेल या चैटिंग किसी भी माध्यम से करना, हम इन चीज़ों के लिए आईटी को हमारे यूज़ करते हैं घरों के अंदर, जो कि इसकी एडवांटेजेस हैं. यूटिलिटी इन लाइब्रेरीज. तो गाइस लाइब्रेरीज में हमने देखा है कि कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारे लाइब्रेरियंस होते हैं वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है बुक्स का और उसके लाइब्रेरी के मेंबर्स का, जैसे कि कौन सी बुक्स नई आई हैं, कितनी टोटल बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर, क्या ऑथर्स हैं, क्या टाइटल्स हैं, किस मेंबर की जो बुक्स हैं वो वापस आ गई हैं, किसकी ओवर ड्यू है, किन्हें फाइन लगाना है, वो हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन की जाती है. चलिए आगे देखते हैं. यूटिलिटी टू राइटर्स. राइटर्स कैन डायरेक्टली राइट एंड एडिट देयर वर्क यूजिंग कंप्यूटर्स. तो गाइस जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, हम लोगों के पास टाइपराइटर्स होते थे, तो जो राइटर्स थे वो उन्हीं पे काम किया करते थे. कुछ भी मिस्टेक हो जाती थी, कुछ भी गलत लिखा जाता था तो वो पूरा का पूरा शीट बर्बाद हो जाता था, उन्हें सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता था. पर आजकल कंप्यूटर्स की हेल्प से बहुत ही ईजी हो गया है. आप जब मर्जी जहाँ मर्जी चाहे लिख सकते हैं, अपना जो वर्क है वो कैसे भी एडिट कर सकते हैं. तो जो राइटर्स हैं उनकी लाइफ बहुत ही आसान हो गई है, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है. जितनी भी उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, जिनका भी उनका वर्क होता है, वो पब्लिशर्स के साथ एक ईमेल करके किसी भी वक्त कैसे भी शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम है वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है. क्योंकि पहले वो एक प्रिंटेड कॉपी दे के आया करते थे, जो कि पब्लिशर यहाँ कहीं रख देते थे और बहुत देर तक उन्हें देखने का मौका नहीं मिल पाता था. पर आजकल वो ईमेल पे होने की वजह से कभी भी उसे देख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उनका काम जो है वो बहुत जल्दी पब्लिश भी हो जाता है. बेनिफिट्स टू डॉक्टर्स. Early and fast detection and diagnosis of complicated diseases helps doctors to get right type of treatment. तो गाइज जो ये पॉइंट है ये हमने स्कोप ऑफ हेल्थ केयर में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये कितना बड़ा बेनिफिट है कि आज आईटी हमें हेल्प कर रहा है जितना भी डिसीजेज हैं या डायग्नोसिस करने में और डिटेक्ट करने में, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो हमें एक सही ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टेजेस पे दे पाते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. इट हेल्प्स मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स. ठीक, हमने ये भी वहीं पढ़ा था कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनका जो प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड है कि उन्हें किस तरह की एलर्जीज हैं, उन्हें क्या पहले प्रॉब्लम्स रही थी, क्या उन्हें तब ट्रीटमेंट में मेडिसिन दी गई थी, क्या मेडिकेशंस दी गई थी, कब उन्होंने लास्ट दिखाया था, कब उनकी दवाइयाँ ड्यू हैं, ये हर तरीके का जो रिकॉर्ड है वो सिस्टम्स में स्टोर किया जाता है. हेल्थ रिपोर्ट्स कैन बी सेंट वाया ईमेल एंड व्हाट्सएप. जितनी भी आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स होती हैं, टेस्ट होते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, वो आपको ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी जाती हैं, जो कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है. इवन इफ अगर आपकी जो हार्ड कॉपीज हैं, आपकी प्रिस्क्रिप्शन है वो कहीं मिसप्लेस हो जाती है, आपके पास आपकी ईमेल पे वो डेटा हमेशा प्रेजेंट रहता है. Benefits to lawyers. It helps them maintain record of cases under them and records of their clients. It also helps them track due dates of their cases easily. तो गाइज जो लॉयर्स हैं उन्हें भी जितना भी उनका रिकॉर्ड है, इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी बहुत सारी अलग डिटेल्स हैं, वो सब कुछ मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है. कब किस डेट पढ़नी है किस केस के लिए, उन्हें वो भी ट्रैक करने में हेल्प करता है. तो गाइज नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि किस तरीके से एक एडवांटेज हमें आईटी ने प्रोवाइड की है, हेल्पफुल इन रिसर्च. कंप्यूटर्स प्ले अ मेजर रोल इन कंडक्शन of research in every field.
जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हर फील्ड में आज रिसर्च हो रही है और कंप्यूटर्स उसका बहुत बड़ा पार्ट है। मेडिकल फील्ड में डायग्नोज होता है, ट्रीट किया जाता है डिसीज को, राइट। और आजकल हमारे आसपास डे टू डे हम जो इतने सारे गैजेट्स यूज करते हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फोन है, लैपटॉप है, इन सब का जो क्रेडिट है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो कंप्यूटर्स को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। सो जितने भी हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, उन्हें जो स्किल्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज को इन्हांस कर सकती हैं, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा दी जाती हैं। पहले ज़माने में ब्रेल जो मेथड था वो यूज़ किया जाता था, पर आजकल इतना एडवांसमेंट आ गया है जिससे वो बहुत और बेटर तरीके से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ पाते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं जिनकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत इजीली इंटरनेट फैसिलिटीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं और फीचर्स जैसे कि ईमेल है उसका यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। It has made business more productive and profitable by computerizing business processes, which in turn increase productivity and ultimately gives rise to profits. तो guys, जो IT है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जितने भी प्रोसेसेस हैं जिन्हें करने में पहले बहुत समय लग जाता था, आज वो सब कंप्यूटर पे होने लगे हैं, जो कि बहुत ही फास्ट होने लगे हैं और एक्यूरेट होने लगे हैं। आपको बार बार उसको चेक नहीं करना पड़ता, बहुत मैन पावर यूज नहीं करनी पड़ती। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी वहां पे ऑटोमेटिकली जो है प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटी। ड्यू टू एडवांसमेंट इन IT, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हैज डिक्रीज्ड, which increases productivity and resulted in less production cost and better quality of products. तो पहले क्या होता था, क्योंकि हम एक्यूरेटली काम नहीं कर पाते थे मैनुअली, तो बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन के टाइम पे वेस्ट हो जाता था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस होती थी वो इंक्रीज हो जाती थी और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं क्वालिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था ताकि वो अपनी कॉस्ट प्राइस को मैनेज कर सकें। पर जैसे ही IT हमारे इंडस्ट्रीज में आई है, उसने क्या किया है, बहुत चीजें एक्यूरेसी से करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो कॉस्ट प्राइस है वो कम रहती है और क्वालिटी जो है उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। मोर बिजनेस टाइम। Businesses are open 24/7 all over the globe, which means anytime, anywhere. It makes purchasing from different countries easier and more convenient. तो पहले क्या होता था, जितने भी हमारे जैसे कोई शॉप्स की अगर हम एग्जांपल ले, जो शॉप्स हैं वो दिन के टाइम पे ही खुली होती थी, तो अगर आपको कभी रात में कुछ शॉपिंग करनी है, आप कुछ भी करना, आप नहीं कर सकते थे। आपको पहले जाना पड़ता था टाइम निकाल कर उस शॉप पे फिजिकली और फिर कुछ खरीद के लाना पड़ता था। पर आजकल अगर हम देखें, जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसने काम कितना आसान कर दिया है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस कंट्री से सामान खरीदना है, किस टाइम पे का सामान खरीदना है, आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। तो इससे जो बिजनेस का जो टाइम है वो कुछ घंटों जो दिन में था उससे चेंज होके 24/7 बन गया है, हर टाइम अवेलेबिलिटी बन गई है। चलिए आगे देखते हैं। यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स मोर एफिशिएंटली इफेक्टिवली। कंप्यूटर्स रिप्लेस द नीड टू कैरी हैवी बुक्स। ये हमने स्कोप के दौरान भी चीजें देखी थी कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं आज वो फ्री ऑनलाइन जितनी भी बुक्स हैं, ई बुक्स हैं या कंटेंट पड़ा है उसे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको और क्लियर हो जाते हैं। और किस तरीके से पहले आपको बहुत सारी भारी भरकम बुक्स उठा के लेके जानी पड़ती थी, कि बहुत सारी बुक्स लगती थी, पर अब कंप्यूटर्स के अंदर क्योंकि सब कुछ है, ई बुक्स की फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो आपको वो सब कैरी नहीं करना पड़ता। यूजफुल फॉर टीचर्स। लाइव लेक्चर्स कैन बी कंडक्टेड फॉर क्लियरिंग डाउट्स एट एनी टाइम। जो टीचर्स हैं वो इसका बहुत प्रयोग करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं लेक्चर्स पढ़ाने के लिए, लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं जिन पे वो साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बच्चे। टीचर्स कैन एक्सेस लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन देयर फील्ड्स। कोई टीचर है वो अपनी नॉलेज जो है उनके सब्जेक्ट को लेके वो हमेशा अपडेट कर सकते हैं, हमेशा अपडेटेड रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ताकि वही अपडेटेड इंफॉर्मेशन वो अपने बच्चों को भी पास ऑन कर सकें। यूटिलिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एडमिनिस्ट्रेशन कैन मेंटेन रिकॉर्ड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका डिपार्टमेंट आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में।
और जो आपका प्रिंसिपल है वो आपके सारे स्कूल के एक्टिविटीज़ पे मॉनिटर रखते हैं, ध्यान रख सकते हैं. इट इज़ ईजियर टू मेंटेन फील्ड रिकॉर्ड्स एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स. लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं. वहीं जैसे बच्चों की जो फ़ी सबमिशंस होती हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, उनका सब रिकॉर्ड रखा जाता है. इट ऑल्सो एड्स इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस. और जितना भी आपका बच्चों स्कूल में, कॉलेजेस में एग्जामिनेशन प्रोसेस रहता है, उसमें बहुत मदद मिलती है. और डिग्रीज आर इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल बाय NAD. तो नेशनल अकेडमी डिपॉजिटरी है, उनके द्वारा जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली जो है IT की वजह से अवेलेबल की जाती हैं. तो फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है जो हम एडवांटेजेस में डिस्कस करने वाले हैं. जबकि बहुत सारी एडवांटेजेस हैं क्योंकि हर फील्ड में यूज हो रहा है, आप और भी लिख सकते हैं. पर चलिए पहले ये वाले एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं. यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. जो IT है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. कुछ अगर हम लिस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल पेरोल प्रिपरेशन. कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आर परफॉर्म बाय कंप्यूटर्स टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड सेव टाइम. जब भी पेरोल की प्रिपरेशन की जाती है, पेरोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, HRA लगता है, एरियर लगता है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है और टाइम भी सेव होता है. बजट प्रिपरेशन. IT हेल्प्स इन बजटिंग प्रोसेस एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू डिपार्टमेंट्स. अगर हम प्रॉपर बजट नहीं प्रिपेयर करेंगे तो हम कभी भी अपने फिनेंसेस को ध्यान में नहीं रख पाते हैं. तो जो कंप्यूटर्स है, क्योंकि वो कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, उससे हम बहुत अच्छे से और बहुत इजीली एफिशिएंटली बजट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Designing and manufacturing. Programs like AutoCAD and CorelDRAW are used by industries to accelerate the manufacturing and designing process. ये कुछ दो सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं जो इंडस्ट्रीज में यूजली यूज किए जाते हैं डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए. तो द टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग इज कॉल्ड CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, एंड टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. तो गाइस, जो हमारी ये दो डेफिनेशंस हैं CAD और CAM की, ये कभी कभार 1 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखिए. ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उसको CAD बोलते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसको CAM बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज़ है जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन में IT हेल्प करता है वो है मटेरियल हैंडलिंग. कंप्यूटर्स कैन हैंडल मटेरियल्स एक्यूरेटली विच रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. तो गाइस, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर जगह मटेरियल यूज़ होता है, चाहे फिर वो स्टील इंडस्ट्री हो या फिर वो क्लॉथ इंडस्ट्री हो. तो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेसी से और बहुत ही ध्यान से जो है कंप्यूटर्स हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ कैजुअलिटी, किसी भी तरह का एक्सीडेंट जो है वो कम हो जाते हैं. सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा है कि एडवांटेजेस क्या हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. और भी बहुत सारी हैं, और आप अपनी बुक से, आपके टीचर्स ने जो आपको और एडवांटेजेस या पॉइंट्स बताए हैं या आपको लगता है कि हैं, आप उन्हें ज़रूर मेंशन कर सकते हैं. और अगर ऐसे कुछ हैं तो प्लीज़ मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये वीडियो एंड होती है जिसमें हमने एडवांटेजेस देखी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा. इट विल बी सून आउट. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन, एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लगी, या कुछ आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे वीडियो बने. डू लेट मी नो. थैंक यू.